ख़वातीनो हज़रात, प्रेसिंग मैटर्स में खुश आमदीद। ऑन द माइक की जानिब से पाकिस्तान की नंबर 1 फुटबॉल पॉडकास्ट, मैं हूँ इस्माइल फ़ारूक। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, हमारे बारे में मज़ीद फ़ुटबॉल फ़ैन्स, मज़ीद स्पोर्ट्स फ़ैन्स को बताएं और हमें सोशल मीडिया पे भी फ़ॉलो और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए, आपके सपोर्ट की वजह से आगे मज़ीद फ़ुटबॉल वीडियोज़ जो हैं वो बना सकें। ये वीडियो, आज की वीडियो पार्ट 2 है एक एपिसोड का, जिसके पार्ट 1 ऑलरेडी निकल चुका है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो इलेक्शंस हैं, जो पीएफएफ के जारी इलेक्शंस हैं, उनके अंदर क्या सूरत हाल चल रही है, क्या जो है वो पॉलिटिकल मैनूवरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रही है, किस चीज़ के बारे में लड़ाई चल रही है, अंदर खाने क्या चीज़ें हो रही हैं, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी जो है वो कौन सा ग्रुप जो है वो ऊपर आएगा। क्या एनसी किसी ग्रुप को फेवर कर रही है, किसी ग्रुप को नहीं फेवर कर रही। बेसिकली जो सारा मसला है वो किस चीज़ से लिंक्ड है, इस सब के अंदर फ्रेंचाइज लीग की भी एक इन्वॉल्वमेंट है जो आई एम श्योर आप सुनना चाहेंगे। और आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि क्या कुछ आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं जो अब इतने सालों बाद भी दे विल समहाउ अनफॉर्चुनेटली ब्रिंग अस बैक टू ज़ीरो। तो ये एक बहुत ज़रूरी एपिसोड है जो आई थिंक सब जो पाकिस्तान फुटबॉल से वास्ता रखते हैं या उसके अंदर दिलचस्पी रखते हैं वो इसको सुने, देखें। और आज भी हमारे साथ जिस तरह पार्ट 1 में थे, ताहा अलीज़ई मौजूद हैं एज अ गेस्ट। वो डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ कराची यूनाइटेड हैं, और जिस तरह के मैंने पहले पार्ट में बोला था कि वो बहुत वेल कनेक्टेड और एक मैं कहूँगा पॉलिटिकल शऊर रखने वाले हैं पाकिस्तान फुटबॉल की जो स्पेस है उसके हिसाब से। तो डू चेक आउट पार्ट 1 अगर अभी आपने नहीं देखा, और पार्ट 2 भी ज़रूर देखें और इसको आगे शेयर करें। ये एपिसोड ख़वातीनो हज़रात आपके लिए मैदान लाया है, जो कि अगर आपने पिछली एपिसोड्स देखी हैं तो आपको पता होगा कि एक इनकलाबी पाकिस्तानी फ़ुटबॉल प्लेटफॉर्म है। अगर अभी तक आपने मैदान के लिए साइन अप नहीं किया, उसको डाउनलोड नहीं किया, तो भाई क्यों? मुझे तो शुरू में ही होता था यार, सबसे बड़ा मसला कि यार ग्राउंड्स किधर हैं, लोग किधर हैं। हर बंदे के पास एक टीम नहीं होती खेलने के लिए। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपको मुश्किल होती है आजकल फुटबॉल एक्टिविटी ढूंढने में, तो मैदान की ऐप डाउनलोड करें मुफ्त में। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बिलो। साइन अप करें और फुटबॉल जाके खेलें। इर्द गिर्द आपके जो भी फुटबॉल मैचेस और इवेंट्स हो रहे होंगे उनको आप ढूंढ सकते हैं ऐप के ऊपर, उनको आप ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और उनमें आप ऑब्वियसली खेल भी सकते हैं। मैदान जैसे प्लेटफॉर्म्स को भरपूर सपोर्ट करें, क्योंकि वो ऑन द ग्राउंड फुटबॉल पे काम कर रहे हैं, और साथ साथ वो ऑन द माइक हमारे जैसे और भी फुटबॉल प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा मैदान की ऐप मुफ्त में डाउनलोड करें और फुटबॉल एंजॉय करें। लेकिन उंगलियां उठी हैं, और आई थिंक उंगली एक और भी आपकी पिछली बातों से भी जो उठ रही है वो ये है कि ऑन द डे तो बेशक चलें, नहीं पिए वो सब, सारा निज़ाम ठीक है, सब कुछ सही हुआ है बाय एंड लार्ज। जो लीड अप में आपने चीज़ें की हैं या हुई हैं, जो चीज़ें आप छोड़ दें, आप मैं किसी एक ग्रुप को नहीं बोलना चाहता, उसके ऊपर जो है वो शक व शुबे की फिर नज़र से लोग देखते हैं ना। एंड वन ऑफ दैट इज़ टीए कि जो बैन लगाए गए लोगों के ऊपर, एंड दैट ऑब्वियसली इंक्लूडेड योरसेल्फ, दैट इंक्लूडेड अशफाक हुसैन शाह, सरदार नवीद हैदर। और रीज़न क्या दिया गया कि फॉर्मिंग और सपोर्टिंग अ पैरेलल एसोसिएशन। तो मुझे तो पहले बताएं टीए कि इट्स न्यूज़ टू मी कि आप किसी पैरेलल एसोसिएशन का हिस्सा कभी बने या आपने उसको सपोर्ट किया। तो आप पे किस चीज़ के ऊपर किस वजह से बैन लगाया गया, एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस होल थिंग? So let me just clarify. I have not been banned, at least not today. No, you Okay. but you were My given name notice. my name has been Yeah, included yeah, in the yeah. absolutely. Sorry, just to clarify that. लेकिन बात आपकी बिल्कुल बजा है, and I'll just come back to that. Just going for 2 minutes back to जो आपने बात की national manipulation पे. देखें, national team selection आज हुई है women's की team probables. I think it's a very good selection. You can quibble 2-3 names. You can quibble के जी अपने club के players को आप करते हैं, ठीक है, एक natural वो tendency होती है. मैं जो आपको बात कर रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट की, हमजा के टाइम पे 2019 फाइनल हमारे ग्राउंड पे होता, इट बिकेम अ बिग कंट्रोवर्सी कि जी हमजा खान चेयरमैन है, फाइनल वी लॉस्ट, नॉट सेइंग इट हैप्पीली बट वी लॉस्ट। तो आप, मैं नहीं कह रहा आप हार जाएं, बिकॉज आप जीतने के लिए गए थे तो हार जाएं, हम भी खेल के आ रहे, वो भी खेल के जीते, लेकिन डोंट लोड एनीथिंग वेदर इलेक्शन वाइज और कंपटीशन वाइज स्पेशली इन फेवर ऑफ समबडी, बिकॉज एज यू सेड सवाल उठेंगे और फिर आपको जवाब देने पड़ेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं सर आपके सवाल पे कि जी ये बैन वाले पे। देखें, पहले तो थोड़ी सी हिस्ट्री ट्रेस कर लेते हैं, बिकॉज वो बड़े जरूरी है। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल नो, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। 15 के इलेक्शन जो है ना,
उससे ये झगड़ा शुरू हुआ, और 15 के इलेक्शन का झगड़ा इस तरह शुरू हुआ था कि देवर द पंजाब इलेक्शन जो पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के लिए हुए थे, उस पे एक डाउट क्रिएट हुई गई थी इसी तरह के उन्होंने फेडरेशन में किए, और जो लोग आए थे, जो मेजॉरिटी ग्रुप था, उनको भेज दिया और एक इलेक्शन शैम इलेक्शन करवा के कर दिया। अच्छा, उसके बाद उसी बेसिस पे जब एक हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, लाहौर हाई कोर्ट का, तो जो एक ग्रुप ने उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिस्पेक्ट किया, दूसरे ने जाके इलेक्शन करवा दिए और वो इलेक्शन हो गए। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली, और मैं हिस्ट्री में नहीं जानना चाहता, फीफा ने वो इलेक्शन एक तरह से माने भी और नहीं भी माने इस तरह से कि उन्होंने कहा ठीक है, और लेकिन उन्होंने अनफॉर्चुनेट काम जो पाकिस्तान फुटबॉल के साथ बड़ा गलत हुआ उस टाइम पे, उन्हें 2 साल की एक्सटेंशन दी। भाई अगर इलेक्शन सही हुए थे तो आप 4 साल के देते, उन्हें 2 साल की एक्सटेंशन दी, which in itself was an admission that there was some problem with those elections. But coming to your point, once that legal battle finished, तो 18 में सुप्रीम कोर्ट ने के मैंडेटेड, व्हेन आई से मैंडेटेड, उनके ऑर्डर्स के तहत एक री इलेक्शन कह लें या फ्रेश इलेक्शन कह रहे हैं, वो सिर्फ 2 चीजों का हुआ, पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन का और पीएफएफ इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, बिकॉज द फर्स्ट 3 पे किसी को डाउट, या 3 प्रोविंसेस और बाकी रीजन्स पे इश्यूज थे, बट एवरीबडी वेंट अहेड विद इट। उसमें अशफाक हुसैन शाह वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, राइट? अच्छा, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इज दैट उस वक्त 2 ही फैक्शन थे और दोनों फैक्शन की रजा से वो इलेक्शन हुए, ठीक है? दे बोथ पार्टिसिपेटेड इन दैट इलेक्शन। व्हेन दैट इलेक्शन हैपेंड, FIFA around April 2019 wrote to what it considered to be the recognized body, जो उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी साहब थे कर्नल अहमद लोधी, उनको उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन के बाद सिचुएशन बदल गई है, हम एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजेंगे, ठीक है? वो फैक्ट फाइंडिंग मिशन आए, और ये सेकंड टाइम था, फर्स्ट टाइम भी 2015, and I, as luck would have it, met them then also, and I met them in 2019 also. When we met them, हमने उनको ग्राउंड रियलिटी बताई और हमने कहा जी देखें, ये पहला केस जो हुआ था वो तो फेडरेशन ने खुद किया था, तो ये जो बात कि आप कोर्ट नहीं जा सकते और ये नहीं कर सकते, उस पर मैं आता हूं, तो वो तो उन्होंने खुद किया था। तो दे वर द फर्स्ट पार्टी दैट वेंट टू कोर्ट बिकॉज दे हैड गॉन एंड चैलेंज द स्पोर्ट्स पॉलिसी, सेइंग कि वो 3 टर्म्स की जो रिस्ट्रिक्शन है वो हमारे पर लागू नहीं होती। तो वहां से शुरू हुई थी, उसके बाद इलेक्शंस वाले इश्यूज हुए। तो व्हेन they came, they decided, as you know historically, to make a normalization committee. I won't bore you with those details, वो आपको पता ही है। तो जो फीफा, जो दुनिया की गवर्निंग बॉडी है, एएफसी जो एशिया की गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को मिले फैक्ट फाइंडिंग मिशन पे, तो वो पैरेलल बॉडी किस तरह हो सकती है उस सेंस में? सो 2018-19 वाली बॉडी को आप पैरेलल कहना, तो इट्स अ बिग इशू ऑन 2 fronts. One, it's a contempt of court in my mind, because the Honorable Supreme Court, the apex court of the country, has mandated those elections. उनकी सुपरविजन में वो इलेक्शंस हुए हैं और सब फैक्शंस ने उनमें हिस्सा लिया, क्योंकि आप पाकिस्तान के सिटीजन हैं, आपने उस कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस करनी है, और सब ने किया, एक्सेप्ट किया उस डिसीजन को, और उसके बाद अशफाक साहब आए। सो पॉइंट 1, सो 2 फैक्शन आपका मतलब है फैसल सालियात और अशफाक शाह वगैरह। उस वक्त जाहिर शाह साहब थे, and Ashfaq Shah Saab became the president. He was the cover candidate, but he became the president. But the other faction was Faisal Salih. Absolutely. So the 2 factions have agreed. Faisal Saab wasn't present in court. Okay, he will accept that in my mind, because obviously he was there. So now comes the fact that FIFA and AFC are engaging with this faction as well. Why are they engaging? Because another reason, that faction was actually in charge of the house, PFF house and the accounts, because in compliance with the order, they took over the Fed. Took over means not in the sense of what happened later, लेकिन उन्होंने they became the recognized federation, ठीक है? अच्छा जी, अब तो ये हो गया 18-19 का, and why ये आपको मैं बता रहा हूं कि ये पहली एलिगेशन है, कि जी पहली एलिगेशन जो एक पब्लिक नोटिस में आई है, अनफॉर्चुनेटली, which is also a very unfortunate means or method of trying to target people, क्योंकि देखें it's almost defamatory. क्योंकि एक होता है कि जी आप एक इदारे में काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या फेडरेशन के मुलाजिम हैं या जो भी हैं, आपको एक शो कॉज आपके घर पे आए, आपको दफ्तर में आए, वो आपका बायलैटरल इशू है। आपने पूरी दुनिया में एक पब्लिक और स्पेसिफिक एलिगेशन किसी के खिलाफ नहीं है, जेनेरिक एलिगेशन है, 2 आपने लिस्टें बना दी कि ये 18-19 के थे, ये कोई और लोग थे, इन्होंने चोरियां की हैं, और ये 21-22 में थे। अच्छा, अब आ जाते हैं चोरियां वाले। आई कांट कॉमेंट ऑन दैट, आई डोंट नो, apparently certain things happen at certain times. I don't want to comment कि मुझे उतना उसमें पता नहीं है, लेकिन खुद वो एक तरफ कहते हैं कि जी हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, 15 से रिकॉर्ड गायब है,
जो issues हमजा के time में भी face हुए थे when they tried to do an audit, which I believe they had similar problems now with the current NC. So then on what ground are you basing it? I don't know. But I don't want to be unfair because I don't have enough information. अब आ जाएं जी 21-22 पे 21-22 में और लोग कहते हैं जी आप इस ग्रुप के साथ हैं आप उस ग्रुप के साथ हैं ताहा साहब देखें I would like to believe, I'm not going to lie and say that we did not support change. We supported a change in the federation, but we were always कि जी बेहतरी आए. तो अगर सो कॉल्ड हमारा ग्रुप या सो कॉल्ड दूसरा ग्रुप सही या गलत करेंगे तो हमारा काम है उनको आईना दिखाना. I was never part of any decision or discussion about 21-22. Sorry, 21 में जो एक्शन हुआ. In fact, हम लोग तो nationals By खेलते that थे. you mean take over? Yes. Well, when we say take over, there are two sides to it, and I'm not trying to spin this, by the way. जो हुआ गलत हुआ. सही. मैं spin नहीं करा, लेकिन दो sides हैं. वो कहते हैं जी हम मिलने गए थे, फिर things spiral out of control, और जो कुछ हुआ, obviously NC says कि इन्होंने आए इसी इंटेंट से थे, लेकिन जो उसके बाद हुआ आई एग्री कि वो गलत हुआ. अच्छा मिलने आए थे तो चले जाते वो तो उधर ही बैठ गए थे. वो कहते हैं देखें अगेन आई एम टेलिंग यू थर्ड हैंड. No, I'm not saying you're their spokesperson. Some of them have told me that we went there and we were made to wait for a long time, considering that Ashfaq Shah was still technically in their mind the president, at least in their mind, rightly or wrongly. In my mind, he wasn't. I think the NC, and when that comes in, obviously that changes. But in any case, so they said we as elected Congress went there. We were not given the proper respect. एंड अपेरेंटली वो कहते हैं चेयरमैन साहब खुद गए वहां से और फिर जो भी इंसिडेंट हुआ. लेकिन अगेन आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन थिंग्स आई डिड नॉट विटनेस माई सेल्फ, या मैं थर्ड हैंड सुनूं या वो करूंगा या मैं कहूं कि यार वो कहेंगे जी आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको. जो चीज जिसपे मैं तबसरा या कमेंट कर सकता हूं वो ये है कि वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि उसके बाद में आपको एक स्ट्रेट अवे जो नुकसान हुआ, हम तो वी वर इन द मिडल ऑफ एन टूर्नामेंट एंड वी वर इन अ वेरी गुड पोजीशन इन दैट टूर्नामेंट, हैविंग लॉस्ट टू आर्मी. We were playing them in the quarter final. In fact, I asked the team, हमारा मैच शायद अगले दिन या एक दिन छोड़ के था, तो मैंने टीम से पूछा खेले हम ना खेले, बिकॉज़ इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था हमारे ग्राउंड पे आके. आर्मी प्लेयर्स, वापडा प्लेयर्स, केयू प्लेयर्स, everybody was in unison that the action is wrong. So I left it to our players. I said, should we play or should we not play? And they said we should play. We beat Army the next day, but to be fair, Army के players missing थे 2-3, हमारे भी एक missing थे, but शायद उनका ज्यादा impact हुआ. But it was a very good game. On a lighter note, we won. But after that, the team and the management of KU took the decision that we are not going to play anymore because of the action, and we moved out. So coming back, तो वो गलत हुआ, उसके ऊपर बैन पाकिस्तान को भी लगा, उसके बाद जो फॉल आउट हुआ वो आप सबको पता है. उसमें जो क्रिटिकल लेकिन बात है, इस्माइल, when did it happen? March 2021, right? And let's give the NC a benefit of doubt that they were out for about a year and a bit. I think they came back in July 22. ठीक है, हालांकि recognized body वो फिर भी just like फैसल साहब के जमाने में recognized body for a while was his body, at least up to in fact you can argue even up to 19 in some ways, at least from FIFA perspective, but at least up to 18. Even in the time that Mr. Ashfaq Shah and his Congress were sitting in the PFF house in 21-22, FIFA AFC की correspondence NC से ही होती थी, ठीक है ना. लेकिन चले मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, मैं तक कहता हूं आप जुलाई 22 में वापस आए, तो जुलाई 22 में आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी. ऑल दिस इंफॉर्मेशन वाज विद यू. यू न्यू हू द प्लेयर्स वर, यू न्यू हू वाज पार्ट ऑफ द कांग्रेस देन, यू न्यू हू वाज प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, यू न्यू उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ. अब मैं आ जाता हूं अपने ऊपर. मुझे एग्जैक्ट डेट्स याद नहीं है, शायद जून की बात थी. इन्होंने कमिटीज बनाई, अशफाक शाह वाले साहब वाले फेडरेशन कह लें या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम, दे मेड कमिटीज बिकॉज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं. उसकी एक कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी में उन्होंने मेरा नाम दे दिया विदाउट माय डिस्कशन ऑफ ब्लेसिंग्स और अप्रूवल, राइट. आई रोट एन ईमेल contemporaneously to the federation, you can call it, somebody will call it parallel or whatever you want to call it, to that group, saying that I was never asked. Again, just बता रहा हूं, summary बता रहा हूं. और दूसरा जो हालात हुए मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता. उसकी जेस्ट है, हो सकता है थोड़ा सा 19-20 हो, लेकिन that was the gist of it, right? So I had clarified my position at that time. Now, without any homework, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, जो ये कहते हैं हम इन्वेस्टिगेशन हुई, अच्छा जी वो आपने तस्करा किया, वो पब्लिक नोटिस में आपने, वो किधर है वो रिपोर्ट? किसी भी, अब मैं आई एम वेयरिंग माय लीगल हैट,
आप जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करते हैं तो आपको वो पेश करनी है टू द पीपल यूर अक्यूजिंग। पहले आप अक्यूज को पेश तो करें कि जी वो अपनी सफाई तो दे सके कि यार ये सही है गलत है। नो, इट वाज नॉट गिवन। यू गेव अ पब्लिक नोटिस इनटू सोशल मीडिया, उसमें हो सकता है 10 लोग कल्पेबल हों, 100, उसमें 100+ people I think in that list, right? And many of them were in fact I don't think had anything to do with it, didn't even know what was going on at that time either in 18 or 20 or 21, ठीक है ना? उनको आपने अनफॉर्चुनेटली नेम किया। अच्छा, उसके बाद कोई हियरिंग नहीं हुई है और आपने चंद लोगों को टंगा दिया है और चंद को कहा है the sword is still hanging on you, including myself by the way, because there's no final decision in that on that part. What is that? क्या मतलब कि बस अब जो वो हमारी देखा, मर्जी होगी उसमें कुछ लिख कर दिया, I लेंगे। don't have it in front of me, but the gist of it was that we will look at this. भाई, you have had years and years to look at it. You've now had time when you claim you took an investigation. You know you've gone through that so-called process, which is not a process, because again जैसे मैंने कहा, एक तो मैंने आपको लीगल बताई बात कि वो रिपोर्ट की, दूसरी एक लैटिन मैक्सिम है ऑडी ऑल्टम पार्टम, उसका मतलब ये होता है कि नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, ठीक है ना? तो आपने हियरिंग नहीं दी, जो प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होती है बात। भाई आप सुने एक बंदे को, आप हियरिंग दें, जो भी है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो होपिंग दैट कॉमन सेंस और बेटर सेंस एंड अदर्स लाइक मी हु हैव बीन अननेसेसरी ड्रैग्ड इन, उनका तो आई होप ये वैसे ही क्लोज कर दें, लेकिन चलें जिनके खिलाफ आपने कोई सीरियस एलिगेशन की है वो करें। अब जो सबसे क्रिटिकल बात है, इससे पहले अराउंड आई थिंक मार्च ऑफ दिस ईयर, अगेन आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट्स, मार्च अप्रैल, the person who was Sindh Football Association president designate, और मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि उनके पास इलेक्शन, डीएफए इलेक्शन के बाद 20 डिस्ट्रिक्ट में से 14 डिस्ट्रिक्ट साथ थे, वोटर्स में से 25 में से 18 थे। उन्होंने जुलाई 29 को एक मीटिंग की एक लोकल होटल में कराची में, और उन्होंने अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाई, शायद गलती की। उनका नाम है अब्दुल नासिर करीम बलोच, ही was the president of district south. The same, or sorry, the next day, but an order of the same date, जुलाई 29 में उनको बैन कर दिया कि जी आप पैरेलल एसोसिएशन का हिस्सा थे और आप वो 21 वाले में इन्वॉल्व थे। और किस बेसिस पे किया? नॉट शो मोटो लाइक द पब्लिक नोटिस कि कोई फ्रिवलस some complainant has complained who was running for election. Again I repeat, this information was with you in 21, it was with you in 22, it was with you when the district election happened, it was with you all the way up to that time. Why did you have to wait? Because ये टाइमिंग बड़ी सस्पेक्ट है इस्माइल, आप देखें बहुत सस्पेक्ट है टाइमिंग, कि 29 को एक बंदा शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाता है और अगले दिन ostensibly of the same date 29, लेकिन अगले दिन वो इशू आए 30 को, वो बैन हो गए, ठीक है? इससे ज्यादा सस्पेक्ट हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा सस्पेक्ट हो नहीं सकता। आई एम ग्लैड यू आर सेइंग दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट। वो कहेंगे जी आप तो बायस्ड हैं। अब उसके बाद मुझे भी कहते हैं काफी लोग, देख उस पे भी आते हैं, उसका भी मैं आपको बात करूंगा। इट्स इंटरेस्टिंग यू से दैट, कि आप देखें अगर ये टाइमिंग होती 6 महीने पहले तो एक बात। अब दो और मैं आपसे बातें करूंगा, यू फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 1, एक साहब हैं जो इस वक्त रेफरी एसोसिएशन के सदर हैं, ठीक है? ही इज पार्ट ऑफ दैट 21-22 एक्शन। हाउ कम ही वाज लेट ऑफ द हुक? सिलेक्टिव जस्टिस, नंबर 1, ठीक है ना? नंबर 2, इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू गेट एनीबॉडी इनटू ट्रबल, लेकिन अच्छा आई नो अ कपल, यू नो कपल, तो कुछ तो डायरेक्टली काम कर रहे हैं, आपको पता है। अच्छा, रेफरीज एक जजमेंट इन्होंने निकाली है सम टाइम बैक, उसमें उन्होंने कहा है रेफरीज को कि क्योंकि उनको ऑर्डर्स मिले थे। भाई बहुत सारे कांग्रेस वालों को भी ऑर्डर्स मिले थे, बहुत सारे लोग जो कमेटीज में भी थे उनको ऑर्डर्स, बहुत सारे लोग एम्प्लॉइज थे उनको भी ऑर्डर्स मिले थे। सो वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? आर यू गोइंग टू टारगेट ओनली द रिंग लीडर्स? Perhaps. Are you going to target people who you have very clear evidence on? Perhaps. But then again, देखें अभी हमारे मुल्क की सियासत में क्या प्रॉब्लम है, आपने पोलराइज कर दिया मुल्क। इसी तरह आप पोलराइज ना करें, मफाहमत पे चलें। इनको क्या काम करना चाहिए था पहले दिन, जो मैं हमजा को भी कहा और मलिक साहब को भी कहा, मैंने कहा सर आप स्टेक होल्डर्स को एक कमरे में बिठाएं, आपको यूनिक अपॉर्चुनिटी मिली है। यू नो व्हाट आई लाइक इन दिस एनसी टू, आई डोंट नो विल अप्रिशिएट, और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस लाइक माई सेल्फ विल अप्रिशिएट इट, टू एरिक टेन हैग। एरिक टेन हैग मोइस के जमाने में आया होता ना, 8वां होता, वो विल बी आउट ऑफ अ जॉब, ठीक है, वेदर यू लाइक हिम और यू डोंट लाइक हिम। क्योंकि ये बाद में आए और इतना वाटर हैड गॉन अंडर द ब्रिज, तो पीपल आर जस्ट टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हो रही हैं और कह रहे हैं चलो यार चलने दो, ठीक है ना? ठीक है, मैं भी कहता हूं यार चलें, आप सब्सटैंशियल कंप्लायंसेस करें, बट डोंट टारगेट पीपल, डोंट स्पॉइल योर ओन इलेक्शन
डोंट मलाइन द प्रोसेस जो आप लोगों ने काफी हद तक अच्छा कर लिया है, लेवल प्लेइंग फील्ड दें, जो आ जाए, और अगली बॉडी को मैंडेट दें कि भाई वो इस प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करें, एंड इफ एनीबडी हैज violated or caused damage to either property or to of course to पाकिस्तान फुटबॉल. लेकिन अगर ये बात करते हैं कि 10 साल में पाकिस्तान फुटबॉल को किसने हर्ट किया, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट which may not be restricted to the so called 100 people in that list. तो अगेन सम वुड से कि इनका भी नाम बीच में आ जाएगा, को 5 साल बाद लिस्ट निकाले वो इनका नाम डाल देगा. सो द देखें पॉइंट ना, अगेन विद आवर पॉलिटिकल सिस्टम इज आल्सो कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, 100%. वही चल रहा है, जो आता है वो उसको रिवर्स कर मैं देता है सब यही कुछ. कह रहा हूं कि देखें, मेरे भी बड़े गिले शिकवे हैं, लेकिन आई लाइक टू बिलीव ऑलवेज in right and wrong, number one, and moving on. You don't need to take things to the grave with you. You have to find common ground, commonality, और आप कोशिश करें. Malik Saab is a good man. I don't have any personal issue with him. I think in certain things he's done good things, but don't make it personal with people. Don't make it be the bigger person. Be the chairman, as it were, and try to bring people into one. अच्छा, एक और बात देखें, last point on this. 2-3 people were then exonerated. Again, look at the timing. The list for provincial election voters and candidates has been issued. In between that time, 3 people were exonerated. वो किस तरह हुआ, क्या हुआ, hearing हुई, नहीं हुई, I don't know. And again, I'm happy that they exonerated. मुझे तो खुशी है, मैं किसी गिले से नहीं कह रहा कि मैं किसी, लेकिन फिर बाकियों ने क्या गुनाह किया है, उनको भी आप करें. आप वो कहेंगे कि प्रोसेस तो बताएं, हो क्या रहा है, प्रोसेस तो पता तो बताएं चले क्या. चल क्या रहा है. देखें, एग्जैक्टली. एंड अगेन, आई डोंट वांट टू गो इनटू लीगैलिटीज के जी किस तरह बनी है ये डिसिप्लिनरी कमिटीज के, इनका मैंडेट भी है, ये कर भी सकते हैं. मैं उस झगड़े में, वो एक फिर लंबी एक कैन ऑफ वर्म्स है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस वक्त आपका सबसे बड़ा मैंडेट, जो हमजा का भी था, एंड टू बी फेयर, जस्ट बिकॉज द फ्रेंड, क्योंकि उसमें हम वी वर आल्सो एडवाइजिंग हिम, अदर्स वर एडवाइजिंग, वो भी डिलेज हुए. तो उसमें भी मैं नहीं डिफेंड करना चाह रहा कि जी सिर्फ हमजा ने बड़ा अच्छा काम किया और हमने बड़ा, और हारून साहब, नो. It is a very difficult job to run a federation. It is even more difficult to conduct an election. So I want to compliment people when they do a good job, but we must show them the mirror when there is a problem. So this is I don't know, again, Ismail, बहुत ज़्यादा मैं कह दिया है, लेकिन I hope that gives you a snapshot of what the situation is. परफेक्ट. टीए आगे फिर बंदे का ये सवाल होगा कि यार, एक्चुअली लेट मी जस्ट सॉर्ट ऑफ ले इट आउट फॉर एवरीवन, व्हिच इज कि कुछ, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल लोगों को बोलूं कि यार ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रही है, जो भी इसको आप बोलेंगे कि यार ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बेसिकली इलेक्शन के पूरे प्रोसेस और इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर थोड़ा शक थोड़ा डाल दिया इनके ऊपर. ठीक है, उन्होंने खुद डाला है जो भी हुआ. तो आगे से लोग बोलते हैं यार हर इलेक्शन में होता है, ये तो पुरानी बात है. लेकिन फिर माय रिस्पॉन्स टू दैट वुड बी कि बाकी तो चले पीएफएफ बॉडीज थी, ये तो फीफा की अपनी अपॉइंटेड बॉडी है ना. पहली तो बात ये है, इनका बेसिकली दिस इज लाइक सेइंग कि चले हमारे मुल्क को तो छोड़ दें, किसी बाहर के मुल्क के अंदर जो केयर टेकर हुकूमत है, वो ही आके एक जो है ना लगवा रही, एक ही सॉर्ट ऑफ पार्टी के वोट्स जो है काउंट करिए, बाकी सबको कह रही है यार तुम साइड पे हो जाओ, विच इज ऑब्वियसली प्रिटी नॉट दैट समथिंग दैट रेगुलरली हैपेंस और शुड हैपन. तो आई थिंक इसके बाद सवाल फिर ये उठता है टीए कि यार अगर तो फीफा की अपनी अपॉइंटेड बॉडी इस तरह की चीजें कर रही है, तो व्हाट्स द गेम हियर, व्हाट्स द प्ले हियर. सो डू यू थिंक देयर इज अ प्ले लाइक फीफा, हम जाएं किसके पास? बेसिकली पॉइंट ये है ना कि क्या करें, फीफा का हाथ है उनके सर के ऊपर, वो दे आर फाइन विद ऑल ऑफ दिस, दे जस्ट वांट देम टू गेट इट ओवर विद, दे आर डूइंग दिस विदाउट फीफा नोइंग, like what is going on and what's the larger game at play here? देखिए, I'll break it down into 3 parts and my assessment. Again, अकले कुल तो कोई नहीं होता. आप एक फैक्टर्स को सामने देख के जो चीज समझ आती है वही मैं आपको बता सकता हूँ. बेस्ट एस्टिमेशन. बेस्ट एस्टिमेशन. देखें, द फर्स्ट मिस्टेक फीफा मेड, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्ड पे हूँ उस पर, तो मैं उसी पे कहूंगा कि उन्होंने 15 के इलेक्शन उसी वक्त स्क्रैप नहीं किए. वहां से द होल थिंग वेंट साउथ. ठीक है ना. लेकिन जहां उनको आप क्रेडिट दें वो ये थी कि उन्होंने एनसी लगाई पहली वाली. ठीक है ना. और वो कोविड हुआ, बहुत सारे इंटरनल इंट्रीग फैक्टर्स थे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन डिलेज हुए, और उसकी एक लंबी कहानी है. समडे दैट हिस्ट्री विल आल्सो बी रिटन, बट अनफॉर्चुनेटली दैट एनसी कुड नॉट कंप्लीट द इलेक्शंस. अच्छा, उसमें बहुत सारे इकदाम हो चुके थे. वो उन्होंने कहा था फीफा ने कि वो अगला प्रेसिडेंट आके देखेगा, उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया. चलें ठीक है, डजंट मैटर, वो भी हुआ.
उसके बाद आपके सामने जो हुआ. लेकिन लुबे लुबाब or the conclusion of it is that the big play, as you use the word, is one presidency, and one, the two most loved or hated words in Pakistan sports, not just football, is franchise league. क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल की सोल का झगड़ा जो हो रहा है ना इस वक्त अनफॉर्चुनेटली, और वो किया जा रहा है एट अगेंस्ट प्लेयर्स, अगेंस्ट सपोर्टर्स, अगेंस्ट people who are interested in actual football, not positions and photo ops and trips and you know कि जी हम बाहर जाके वोट कर लें फीफा एफसी के इलेक्शंस में, वो किया जा रहा है इन दोनों चीजों के लिए कि सदर आए, वो सदर हमारी चॉइस का वो बंदा हो और वो ग्रीन लाइट कर दे फ्रेंचाइज लीग. मैं आपको बता सकता हूँ हमजा खान जब चेयरमैन था ना, उसको 5-6 लोगों ने ऑफर किया, एंड आई एम टॉकिंग नॉट ऑफर, यू नो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट ऑफर मींस इन हमारी पार्लर्स में, ठीक है ना. Not that he needed me to tell him, because mashallah he himself is a person of integrity. लेकिन जब उसने मेरा व्यू लिया, मैंने कहा यार हमजा डोंट इवन टच दिस. पहली बात जो आपने इस्तेमाल किया, मैंने कहा आप केयर टेकर हैं, छोड़ दें. दूसरा एक, जैसे आपके कॉलीग बहुत सारे लोगों ने भी कहा है, आपको भी मुझे भी, कि यार ओपन बिडिंग प्रोसेस करें. आई एम नॉट अ फैन ऑफ फ्रेंचाइज लीग्स, बट ठीक है अगर आप करना चाहते हैं एज अ ग्लैमर प्रोजेक्ट, ठीक है करें, महीने का कर लें अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन उसकी एक प्रोसेस करें. ये दूसरी बात है कि whether that can work or not work, that's another issue. So these are the two things that are killing Pakistan football, because invariably अगर आप किसी एक कैंप में खड़े हैं जो या PFL करवाना चाह रहा है या उसका काउंटर करवाना चाह रहा है, तो आप कहेंगे यार ये लोग बहुत अच्छे हैं या वो लोग बहुत अच्छे हैं, बिकॉज वो भी एक फ्रेंचाइज लीग करवाना चाह रहे हैं और हम भी एक फ्रेंचाइज लीग करवाना चाह रहे हैं, तो हम तो बीच में है ना. I am not saying that these people are great or those people are great. I am saying a franchise league in my mind is not the answer, and you should work on the domestic pyramid. A lot of people who I believe have spoken to you, including Ali, Shahrukh of Football Pakistan, Shahnawaz, others, and many people in the football community in Pakistan will agree with this. एक बात मैं हट के करता हूं इससे, सॉरी, वो is the KU role number one and the overall situation जो आगे मुझे नजर आती है, रॉन्ग राइट और रॉन्ग. देखिए KU has been unnecessarily victimized in whole. And why do you think that? And I'll tell you why. देखिए चले मेरी जात, मैं as Taha Alizai was involved in this politics, if you want to say that. As I said, I'd like to believe and let other people judge. I got involved in this mess for the right reasons, trying to bring some change. कि जी मैं तो जब मैंने कहा I want to see the other side of it, कि फुटबॉल पे क्या होता है, कि जी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, नेशनल टीम्स. आपके इल्म में हो ना हो कि फुटबॉल पाकिस्तान के साथ उस वक्त मलिक रियाज, शाहनवाज और अदर फ्रेंड्स, वी वर द फर्स्ट पीपल टू गेट जैश रहमान, द फर्स्ट डायस्पोरा प्लेयर, वे बैक इन 2005. हमने उसको फैसिलिटेट किया. मैंने उस वक्त के डायरेक्टर टेक्निकल और जनरल सेक्रेटरी के साथ इंटरफेस किया, बट क्रेडिट गोज टू फुटबॉल पाकिस्तान बिकॉज दे इंट्रोड्यूस्ड अस टू सिस्टम. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी वांटेड टू डू. वी स्पोक टू अ लॉट ऑफ दीज पीपल इन द टाइम ऑफ हमजा एज वेल, कि जो हम उनको बिहाइंड द सीन्स एडवाइस करते थे, ठीक है ना. तो अब ये सारा काम करने के बजाय क्या हुआ कि पहले हमें वो टारगेट किया गया कि जी हमजा खान चेयरमैन, आपको फेवरेटिज्म हो रही है. जी क्या फेवरेटिज्म हुई कि कराची में या KU के ग्राउंड पे मैचेस हुए, ठीक है हुए. आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. आई वॉज हैप्पी अबाउट इट फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, बट वी लॉस्ट इन द एंड बिकॉज इन 15 years वी डिड अ K League competition which you may know predated the Pakistan Premier League, ठीक है ना. उसमें मैं खुशी नहीं कह रहा हम कभी नहीं जीते, लेकिन उस कंपटीशन में मुझे रेफरियों ने आके बोला सर 100 रुपए दे दें, 200 रुपए दे दें. टीम्स ने कहा यार वील थ्रो गेम. वी नेवर डिड इट बिकॉज इट्स एन इंसल्ट टू योर ओन इंटेग्रिटी एंड टू फुटबॉल एंड टू योर ओन ability. If you're good enough to win, you'll win. If you're not good enough, you keep soldiering on, and that's how you work. Now what happens? A new NC comes and somehow we are the bad guys. And when I say we, मेरी जात पे होता मुझे कोई एतराज नहीं, आपने मुझे पब्लिक नोटिस भेजना है, मुझे शो कॉज करना है, नो प्रॉब्लम. आपने you did not get our coaches into the system, our players were victimized, we were not, जहां हमारे किसी कोई रैंडम लिंक होता था किसी बंदे से, वो कर लिया था. चलें रैंडम की बात करें, आपको पता है आपके साथ क्या हुआ, मैं नहीं कहता, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग. ऑन अ लाइटर नोट, थर्ड फोर्थ मैच में के दौरान कुछ इशू हो गया था अभी नेशनल्स में, उसमें अनबन हुई, तो वन ऑफ द रेफरीज who's a lady, I won't take a name, she came to calm me down, तो I said stay away, तुम्हें भी शायद बैन ना कर दें. तो ये मतलब एक इतना सिचुएशन हो जाए. Why do you think I don't know. don't understand it honestly. मुझे समझ नहीं आता. I honestly, as God is my witness, if they have a gripe with Taha Alizai, I can live with that, because I don't know, maybe they think
आई डिड समथिंग रॉन्ग, या मैंने फुटबॉल में भाई जैसे मैंने कहा यार 28 साल में आप कह ही नहीं सकते कि आपने गलतियां नहीं की, ठीक है, विद इन एंड विदाउट। हाउ कैन वी से दैट वी हैव ऑलवेज, वो एक बहुत अच्छी एक किताब है, मजहबी किताब है, उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन है इन इंग्लिश, दे से देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, एरोगेंट सिनर्स एंड रिपेंटेंट सिनर्स, कि भाई हर बंदा गुनहगार है, तो एक रिपेंटेंट है, एरोगेंट है, तो ठीक है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आप कहें जी मैंने तो कभी गुनाह ही नहीं किया, मैंने तो गलती नहीं की। वी मेड मिस्टेक्स इन वुमेन्स फुटबॉल, वी मेड मिस्टेक्स इन मेंस फुटबॉल, वी मेड मिस्टेक्स in academy, we made mistakes in admin, we made mistakes in marketing, we made mistakes with other third parties, ठीक है, लेकिन not in ever in bad faith. I'd like to believe, I'd let other people judge. So now an organization is being victimized because of perception of me being involved with one group or another group. That is wrong. That is, like you said, अगर point scoring पे आ जाएं तो अगले वाले भी आगे करेंगे, फिर क्या फायदा होगा? ये साइकिल कंटिन्यू करेगी। आप अपनी नेशनल पॉलिटिक्स में भी देख रहे हैं और उसका क्या रिजल्ट हो रहा है आज। आप इससे बेहतर है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है, और ये तो खेल है, ये मैं नहीं कह रहा कि इन द वर्ड्स ऑफ बिल शैंकली मोर इंपॉर्टेंट देन लाइफ एंड डेथ, बट इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ स्पोर्ट दैट शुड ब्रिंग पीपल टुगेदर, नॉट ड्राइव वेजेस। ऑल्सो इसके अंदर, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये है कि फीफा एनसी का तो पॉइंट ये था कि आके सिस्टम को बेहतर करें और ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि इलेक्शंस हो इन, क्योंकि बेसिक अगर मैं इसकी प्रेमिस देखूं एनसी की, वो ये थी जी इलेक्शंस खराब हुए हैं, गंद पड़ गया है, अब हम आके गंद समेटने की तरफ लेके जाएंगे आपको। लेकिन जब वही बॉडी जो गंद समेटने के लिए आई है वही गंद डाल रही है, तो मुझे तो पर्सनली कॉन्ट्रडिक्शन बहुत बड़ी नजर आ रही है, जिसके अंदर इट पुट्स द होल प्रोसेस इन जेपर्डी। और जो, क्योंकि प्रोसेस शुरू इसलिए हुआ था कि हम जेपर्डी में थे, अगर वही चीज दोबारा जेपर्डी की तरफ लेके जा रही है तो आई डोंट, बेसिकली मुझे तो लगता है कि अनटेनेबल सिचुएशन दोबारा नहीं क्रिएट हो जाएगी। लोग कहेंगे यार ये आपने फिर से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर दी। तो और रूमर मिल, आई वांट यू टू, इफ यू वांट यू कैन आल्सो आंसर अबाउट दिस। एक रूमर मिल चल रही है, आई डोंट नो हाउ सीरियस यू टेक दीस थिंग्स, बट आई विल आस्क यू एनीवे, कि जी फीफा और एएफसी और फैसल सालेयात कोई इस टाइप की कोई गेम चल रही है कि फैसल सालेयात विल somehow make a return and something will happen. So I don't know what is going on. Okay, so let's go back first कि देखें, बिल्कुल आपने कहा कि why, what is the need, you've come with a clean slate, आपको players भी support कर रहे हैं, आपको by and large फुटबॉल सपोर्टर भी सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज वो अच्छी चीजें भी देख रहा है, जैसे हमने कहा, बिकॉज एज आई सेड वी हैव टू बी फेयर। हम इधर जस्ट क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करने नहीं आ रहे। जो अच्छी चीजें हैं, कनेक्ट हो गया, टीम्स हो गई, कोचेस हो गए, ये नई चेंजेस जो आए हैं, सम पीपल विल नॉट बी हैप्पी व्हेन आई से दिस, बिकॉज एक स्कूल ऑफ थॉट है कि वही पुराने लोगों को नहीं, अच्छे काम को आप दाद दें, ठीक है ना। लेकिन इफ योर प्राइमरी मैंडेट, एंड अगेन एज आई सेड वेरी डिफिकल्ट टू रन अ फेडरेशन, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो मैंने आउटसाइड लुकिंग इन देखे हैं, लोग तो इनसाइड हैं, तो वहां आपने समटाइम्स यू हैव टू गिव पीपल बेनिफिट ऑफ द डाउट। मैं कोशिश करता हूं कि मैं मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ डाउट दूं कि ये हर चीज जो कर रहे हैं एक अच्छे नियत से कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने जैसे बातें की, 4-5 थिंग्स हैव रेज्ड सीरियस क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है ना। whether sporting integrity, whether election process, when a lot of it has been done well, why raise these issues? So again I come back to it कि end game, और आपने कहा play अगर आपका end में vested interest है, मैं आपको एक बहुत ओपन बात करता हूं, and I'm saying it for the first time publicly, right? Many people told Hamza, यार you could be supporting one group against another group. उसने कहा ये मेरा काम नहीं है, उसने कहा ये मेरा काम नहीं है, फीफा ने मुझे अपॉइंट किया है, ठीक है ना, बिहाइंड द सीन जो भी हुआ हो, मुझे फीफा ने अपॉइंट किया है, आई विल ट्राई माय लेवल टू डू बेस्ट टू डू अ ट्रांसफर। वो नहीं हुआ एंड में फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, वो इलेक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इनका भी काम ये था, और इनकी एनसी तो वाज नॉट इवन स्प्लिट लाइक दैट, बिकॉज इनके 4 नए लोग, 1-2 हो सकते हैं वो नॉमिनीज हों, लेकिन प्राइमरीली इट वाज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है ना। तो दे इन अ वे वर एबल टू फंक्शन बेटर, ठीक है ना, बट शुड हैव फंक्शन इवन बेटर, ठीक है। लेकिन जब एंड में अगर 1 या 2 भी, मैं कहता हूं 4 में से अगर 1-2 भी, and I'm not taking names, could be any 1 or 2, get involved in one side or the other or have an end goal कि जी हमने तो अगले बंदे को सदर बना के फ्रेंचाइज लीग करवानी है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स अराइज होंगे। आप कहें नहीं जी, क्योंकि देखें सबसे मुश्किल काम किसी भी सिचुएशन में कुर्सी छोड़ना, और दूसरा मुश्किल काम है कि आप एक जगह जब आते हैं ना तो एक एंड गोल लेके आते हैं। मेरा भी था एंड गोल, मैं नहीं बोल रहा, आई हैड एंड गोल दैट when we come to the other side of this, there'll be better football, right? And obviously, if you can control that process, you're in a better place. But will you manipulate it to control the process?
is the question. Or will you say, let it play out? And I know there are some very good people in the NC. I know both within the actual committee and within their setup, जो नेक नियति से काम कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं. लेकिन तालाब एक वो कहते हैं ना, एक बुरी मछली या गंदी मछली से भी खराब हो सकता है, and then you can have other. Now आपने सॉरी एक सवाल और पूछा था इस्माइल, सॉरी, how do you say it play out? And देखें, never If write. ऐसे साले आता all of these rumors and Again, stuff कि गंद तो फिर और गंद बनेगा. again, I have also heard rumors only, but I can tell you one thing. I must compliment in a backhanded way the concerned gentleman कि उन्होंने, he's kept a low profile over the last X years. He's probably not come out and made any comment, and he's probably laughing that यार I ran the federation for 12 years, good, bad, ugly. ये 10 साल से election नहीं करवा सके लोग. So I don't know what is going to, and I'm not saying that I'm for him or against him. I'm saying let a process happen, ठीक है? और उस process के बाद जो भी आता है, अगर वो fair election होता है, वो कोशिश करे पहले तो मफामत में लोगों को साथ ले जाने के लिए, अच्छे बुरे जो भी हों, आप point scoring ना करें. Second, please get your domestic structure right and try to avoid a franchise league to the extent possible. But if you want to do it, then open bidding and have a very clear roadmap. क्योंकि some people also give the example of India. यार इंडिया में इतना simple नहीं था जितना लोग. अगर हम इंडिया की बात करें, अभी आपने बात की FIFA का role, how many days was the dispute or the crisis in India resolved? Couple of weeks, शायद आगे पीछे कह रहा हूं मैं. आपको 10 साल हो गए. How low or high you are on the agenda of the गवर्निंग बॉडीज, आप खुद सोच लें कितना टाइम लगता था. आप आके गवर्नमेंट के साथ बैठ जाते, आप कहते हैं थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होती, वहां आप बैठ जाते हैं. यहां आप कहते हैं कोर्ट थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है. वहां जब आपका स्कैंडल हुआ था तो स्विस कोर्ट्स में केसेस नहीं चले. आप कोर्ट्स को नहीं आउट कर सकते जितना भी आप कहें, क्योंकि जैसे आपने कहा, व्हाट इज योर, आई गिव यू अनदर पॉइंट व्हिच पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ. व्हाट इज द फाइनल पोर्ट ऑफ कॉल आफ्टर द डिसिप्लिनरी कमिटी एंड द अपील्स कमिटी? पीपल डोंट नो. पाकिस्तान ये पाकिस्तान के अंदर आपके पास एक इंडिपेंडेंट No आर्बिट्रेशन बॉडी होनी चाहिए. वो किधर है? नहीं है ना. तो आप कहें जी हमने जब आप कहते हैं हमने जी कॉन्स्टिट्यूशन पे रहना है, तो जी बिल्कुल हम कॉन्स्टिट्यूशन हटेंगे अच्छा, नहीं. बाहर तो आई थिंक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स पे जाती है वो बात. फीफा और एएफसी के डिसीजन के खिलाफ है ना. मैं तो अच्छा. कह रहा हूं कि आप लोकल में भी अगर, लेकिन मुझे आप ये बताएं, डू यू थिंक दैट दिस डिसिप्लिनरी बॉडीज और द जुडिशियल बॉडीज इन एनी बाय द वे एनसी और व्हाट डू यू कॉल इट इलेक्टेड बॉडी आर इंडिपेंडेंट? प्लीज टेल मी. नो. वो हैंड पिक लोग तो होते हैं, वो थोड़ा सा आर्म्स लेंथ दिखाने की कोशिश करते हैं. इसी तरह वो आर्बिट्रेशन बॉडी भी आएगी, उसमें भी अपने बंदे बिठा देंगे. तो आपको उस वक्त डर होता है कि कुर्सी का डर हो और आपको वो गलत काम करने का डर हो. अगर आपको सिर्फ सही काम करना है और फुटबॉल चलानी है, you will never have these fears. You will put the right people in the right places. And again, I say that in some places they have, to be fair to them. But you then work on that model. So again, I can't predict what will happen. To your question, I'm sorry, थोड़ा सा फिर मैं left of center निकल गया. लेकिन आई होप देखें, इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड. जो एलिजिबल हैं, जो क्राइटेरिया पे आते हैं पूरे, अभी वो क्लियर नहीं हुआ कि क्या होगा. आई ऑल्सो होप कि एक और रूमर सरफेस कर रहा है या फ्लोट कर रहा है कि जी डिपार्टमेंट के वोट्स निकालने की कोशिश करेंगे. आई होप इस तरह की वो चीज ना करें, बिकॉज दिस विल लीव अ नॉट ओनली अ बैड टेस्ट, वो तो अपनी जगह है, इट विल बेसिकली एंड द प्रोसेस इन माई माइंड. आई कुड बी रॉन्ग, but I feel that the fallout of that will be very severe. Right now, the departments are voters. Whether you like it, whether somebody else likes it, or whether NC likes it, they are voters. आप उस प्रोसेस को खत्म करें, आप कहते करें, आप तरामीम नहीं कर सकते. आइन में इलेक्टेड बॉडी आए, उन्होंने कमिटमेंट ली हुई है फीफा ने उनसे पहले ही, वो आके चेंज करें और जरूर चेंज करें. फॉर एग्जाम्पल, वुमेन्स के वोट की कोई हेड और टेल नहीं समझ आती, ठीक है ना, बिकॉज they've just given them 4 without, I mean, I'm all for, don't get me wrong, and some people might misconstrue what I'm saying. I am saying that the way it's structured is wrong. It's not that they should not have votes, they should definitely have votes. And maybe it's a good thing that they've tried to introduce this concept of senior vice president. हालांकि वो भी उन्होंने किस तरह किया उस पर एक डिबेट हो सकती है, लेकिन आप उसको एक प्रॉपर वे में लाएं. और उसी तरह जैसे अगर वुमेन चैंपियन का वोट है, should the men champion have, or should it be structured in a way that the Premier League teams or whatever that top tier competition is, उनको वोट मिले, या women's की जो भी equivalent whether it's a tournament or league उनको मिले. Those details have to be ironed out in a fresh constitution, which hopefully will be worked on by the elected body. So you think कि अगर इन्होंने इस मसले, इस जो करंट सिचुएशन है इसके अंदर इन्होंने कोई और अनबन करने की कोशिश की,
So you think it will be irreparable? Like, how do you see that? Then देखें, what is going to happen? if at the moment, I say this with a pinch of salt, the perception is that the NC, sorry, the provincial elections of the 4 provinces have gone 2 NC candidates, 2 government candidates. There's the perception, rightly or wrongly. Okay. So the government votes or the department votes become critical to this election. Yeah, whoever secures those votes will effectively become the president or the next president. ठीक है ना? तो वो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड वो 8 वोट को डिसएनफ्रेंचाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं. ठीक है ना? मैं वो कमेंट नहीं करना जो आजकल नेशनल में पॉलिटिक्स में भी हो रहा है. इट्स अ बिग इशू, बट देयर इज अ प्रोसेस that can only be done by an elected body. You are not an elected body. You are, as in your words, a caretaker. So don't get into, again, these are rumors. Maybe they're not. Maybe we are all being unfair. And maybe they are going to stick to that. But I feel, to answer your question, अगर इन्होंने उस issue को touch किया या उस पे कुछ किया, तो there will be problems. Because अभी तक देखें, and by the way, a lot of us, including myself, have tried our level best to tell people not to go to court. जहां गलत भी हुआ है, हमने कहा कोर्ट ना जाएं, क्योंकि कोर्ट चले हो गए, कोई स्टे हो गया, अगेन द होल प्रोसेस विल गो टू जीरो, फिर बैन्स लगेंगे, फिर पाकिस्तान सस्पेंड होगा, फिर कोई नई एनसी लगेगी, क्या होगा, यू गो थ्रू दैट सेम साइकिल अगेन एंड अगेन. बट इट्स नॉट इजी टू कन्विंस पीपल व्हेन दे फील दे आर हार्ड डन. वो कहें जो आपने बात लफ्ज समझ गए. देखिए, मैं तो कह सकता हूँ, आज मैं बैठा हूँ, वो एक बंदा जो बैन हुआ है, वो कहे यार मैं क्यों बैन हूँ, मेरे पास, मैंने क्या गलती की थी, मैं तो, why shouldn't I go to court and get my name cleared? And why shouldn't I go to court and file a case for damages against people who have put my name on social media without any proof? या मैंने कुछ नहीं किया. तो वो आप सोचें, 100 बंदों में से अगर 10 बंदा भी, हालांकि उससे बहुत ज्यादा है, वो ये बात सोचे, तो उसमें से 5 भी चले जाएं. One gentleman has gone, I believe he didn't get joy, but so others could, right? And if they go and get that kind of order, you are back into an impasse. You're back to square one. All the good, bad, ugly work will be undone. So my sincere advice to everybody involved, and I'm not just saying the NC, the factions, the groups, the people, कि यार आप पहली बात तो है सही और गलत पे चलें. ये don't say कि यार मैं इस ग्रुप में हूं तो ये हर चीज सही करते हैं और मैं इस ग्रुप में तो ये हर चीज. You work on the principle of right and wrong. मजहबी तौर पे भी ये होता है, और which is emanating from that morally is the same. So that's number one. And number two, try the level best not to now deviate from constitutional provisions and voters and all the rest of it. एक criteria good, bad और ugly बना हुआ है, उसको आप follow करें. जो भी बंदा आता है, और मैं तो कहता हूँ open the presidential election. Don't go back कि जी वो ये होना चाहिए. Because देखें, technically इस वक्त जो वो आर्टिकल है 38 आई बिलीव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर कोई पूरा नहीं उतरता. You know, I mean, they might say 1 person or 2 people, but generally speaking, don't limit it. Open it up, let anybody or everybody be a candidate, and good luck to the person who is able to secure the most votes. ख़वातीन हज़रात, ये था पार्ट 2 ताहा अलीज़ई वाली एपिसोड का. ये फाइनल पार्ट था. उम्मीद है कि आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे लगे होंगे. अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी ज़रूर जाके देखें. ये दोनों पार्ट्स शेयर करें इर्द गिर्द फुटबॉल फैन से. और अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं इस्माइल फ़ारूक, टेक इट ईजी, अल्लाह हाफिज़.